Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to do the topic related to trade discount and cash discount. That is how to record the transactions having the trade discount and cash discount. First of all, you need to understand what is trade discount and what is the meaning of cash discount. But a trade discount is the discount that is given. It is a concession that is given by the seller to buyer. Concession given by seller to buyer on list price. Concession given by seller to buyer on list price. ठीक है, मतलब लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट that is given by the seller on cash payments. ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे. जैसे फॉर एग्जांपल ए गया बी से गुड्स परचेज करने फॉर रुपीज 10,000. कुछ भी उसने बल्क में बाय किया या अदरवाइज वो बाय कर रहा है. टोटल बाय करने का जो उसका परचेज प्राइस हुआ वो हुआ 10,000 रुपीज. तो टोटल अमाउंट पे जो वो उसको कंसेशन दे देता है. जैसे सपोज उसने 5% इस पे आपको कंसेशन दे दी, ठीक है, बी ने. तो 5% जो वो कंसेशन दे रहा है टोटल अमाउंट पे. टोटल अमाउंट मीन्स जो लिस्ट प्राइस है, जितना आपका बिल जनरेट होता है, बिल में जो आपकी लिस्ट बनती है, जो टोटल अमाउंट आती है लास्ट में, उस पे जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. जैसे 10,000 आपका टोटल बिल बना, 500 का आपको डिस्काउंट मिला, तो आपकी अमाउंट की अकाउंट होती है 9,500. ऑन द अदर हैंड, जो कैश डिस्काउंट है वो कैश पेमेंट्स प्रमोट करने के लिए दिया जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर. ठीक है, मतलब इस पर्पस के लिए दिया जाता है कि अगर वो ड्यू डेट से पहले उसको पेमेंट कर देता है या वो इमीडिएटली कैश पेमेंट्स कर देता है, तो सेलर उसको अश्योर करता है कि वो उसको कैश डिस्काउंट देगा. तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है सेल्स को इंक्रीज करना. कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है कैश पेमेंट्स को इंक्रीज करना. ठीक है, कैश पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, सेल्स को बूस्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट्स दिए जाते हैं. ठीक है, और डिफरेंस क्या, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आपकी रह जाती है उस पे दिया जाता है. ठीक है, जैसे 10,000 था, 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो जो आपकी नेट अमाउंट रही 9,500, इस पे कैश डिस्काउंट दिए जाते हैं. दिस इज क्लियर. और डिफरेंस क्या आता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो डायरेक्टली लेस किया जाता है. उसकी कोई भी एंट्री जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती. ठीक है, जैसे अगर वो गुड्स सेल कर रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ए परचेज कर रहा है, वेट, ओके, he purchased from B goods of rupees 10,000 फॉर कैश. अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट चाहे आप कैश पेमेंट कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे, फिर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी दिया जाता है व्हेन द कैश पेमेंट्स आर मेड. ओके, तो मेजर डिफरेंसेस क्या होंगे, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट जो है वो नेट अमाउंट पे दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है. कैसे नहीं होता वो मैं अभी आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, एक एंट्री करके. ट्रेड डिस्काउंट जो है
Okay, these were the differences. Yeah. A परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बी. अच्छा हाँ, ट्रेड डिस्काउंट एक और डिफरेंस है. ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है चाहे कैश पेमेंट्स हो या ना हो. ठीक है. कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है व्हेन देयर आर कैश पेमेंट्स. ओके, कैश पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है. ये 4 मेजर डिफरेंसेस थे. आपको डिफरेंस आ भी जाता है एग्जाम में, तो अपने माइंड में रखना है आपने. ठीक है. नाउ जैसे एक एंट्री आ गई, ए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹10,000 फॉर कैश. ए ने गुड्स परचेज की. ठीक है. ए की बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ए की बुक्स मीन्स हम ये मान रहे हैं कि बिजनेस एक है. ठीक है. ए परचेज कर रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर कैश, इसका मतलब कैश में ही होगा. टू कैश अकाउंट. ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी of ₹10,000 at a trade discount of rupees 5% of 5%. रुपीज नहीं, सॉरी, ऑफ 5%. ए गुड्स परचेज कर रहा है बी से 10,000 की. हम थोड़ा नीट करते हैं इसको, जस्ट वेट, दोबारा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. ए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹10,000 at a trade discount of ₹5%. ओके, ये सपोज एंट्री है. जनरल एंट्री डालनी तो आई होप आपको इस सिंपल सी ट्रांजेक्शन की आ गई. सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम इसमें करेंगे. ओके. तो ए गुड्स परचेज कर रहा है बी से 10,000 रुपीज की, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? परचेजेस आ गई. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, फुल कैश भी यहाँ पे लिख लो. ठीक है. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सिंपल एंट्री. ए गुड्स परचेज करे कैश से, कैश बिजनेस में से चला गया, गुड्स हमारी आ गई, तो परचेजेस अकाउंट हो गया हमारा डेबिट. ओके. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. 10,000 रुपीज की गुड्स हैं, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं वो, तो नेट हमारा कितना रह गया? 9,500. ओके. तो एंट्री वही सेम रहेगी. व्हेन इट दिस इज द केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, तो एंट्री जो हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री आती है वही रहेगी. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. 9,500 ही हमारा डेबिट हो जाएगा, 9,500 ही हमारा क्रेडिट हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. ओके. सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की वजह से डिफरेंस अमाउंट में जाके आता है कि हम उतनी टोटल में से उतना परसेंटेज जो है वो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ओके. हम डिस्काउंट को कहीं पे भी शो नहीं करते. दिस इज द मेजर पॉइंट जो यहाँ पे एंट्री में रिफ्लेक्ट करता है. ओके. सिर्फ अमाउंट ही हमारी लेस होती है, अदरवाइज एंट्री में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते. ओके. ऑन द अदर हैंड, सपोज मैं लिखूं A purchased goods from B for ₹10,000 at cash discount of 10%. ओके. सपोज ये एंट्री है. ठीक है. एट कैश डिस्काउंट ऑफ 10%. तो फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? ठीक है. अब बेटा कैश डिस्काउंट लिख गया तो बाय डिफॉल्ट आप यही मानोगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है. अगर इनकेस, वैसे तो लिखा ही होता है नॉर्मली, बट इनकेस नहीं भी लिखा हुआ तो यू विल ट्रीट इट एज अ
कैश ट्रांजेक्शन, ओके, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कैश में पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ए की बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। अच्छा, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, हम किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ए का बिजनेस है तो हम उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, बी का बिजनेस है तो हम उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अभी मान लो ए की बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ए के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ए गुड्स परचेज कर रहा है ना बी से, ए गुड्स परचेज कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी। अच्छा, एक इससे पहले, इस एंट्री को डालने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैश या तो आप पे करोगे किसी को डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या तो आप किसी को अलाउ करोगे, या आप कैश डिस्काउंट किसी को किसी से रिसीव करोगे। मतलब या तो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम आएगा या डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट आएगा, ठीक है बेटा। अगर तो आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, अगर तो आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा ना। तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, आप डिस्काउंट दोगे कब किसी को, आप डिस्काउंट कब दोगे किसी को। मान लो मैं सेलर हूँ, आप मेरे से गुड्स लेने आए, ठीक है, मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर्सन को डिस्काउंट दे दूंगा तो ये मुझे जल्दी पेमेंट कर देगा कैश में, ठीक है। मैंने आपको बोला अगर आप अभी के अभी मुझे पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दूंगी। 10,000 के आप गुड्स ले रहे हो, अभी पेमेंट कर दो, 1000 रुपीज में आपको डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 1000 रुपीज का मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे अभी 9000 की पेमेंट करोगे, ठीक है। तो डिस्काउंट मैं आपको कब दे रही हूँ, जब मैं सेल कर रही हूँ। डिस्काउंट मैं आपको कब पे कर रही हूँ, जब मैं सेल कर रही हूँ। ऑन द अदर हैंड आपको कब मिल रहा है, जब आप मेरे से परचेज कर रहे हो, या फिर मैं अगर किसी से परचेज करने जाऊं, सपोज मैं हूं, ठीक है, मेरे सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, सपोज राम बैठा हुआ है, मैं राम से गुड्स परचेज करने गई अपने बिजनेस के लिए, तो राम ने मुझे बोला कि तू गुड्स तो मेरे से ले जा, बट पेमेंट मुझे अभी करेगा तो मैं तुझे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ। तो डिस्काउंट रिसीव करना इज माई इनकम, डिस्काउंट किसी को देना इज माई एक्सपेंस, ओके। तो ये हो जाता है क्रेडिट, वो हो जाता है डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हो जाता है मेरा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है मेरा क्रेडिट। इज दिस क्लियर बेटा। लॉस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये एक्सपेंस है, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। Discount allowed is an expense for the business. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Discount received is my income. तो वो मेरे लिए क्या हो जाती है, क्रेडिट। अब बेटा यहाँ पे देखो, गुड्स परचेज कर रहा है ए बी से एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, ठीक है बेटा। गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। नॉर्मल एंट्री मेरी क्या आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश डिस्काउंट है ना तो कैश में ही एंट्री है ये, टू कैश अकाउंट। अब मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ, ठीक है, गुड्स में क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। तो गुड्स परचेज करने पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा तो मेरी इनकम ही होगी ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। गुड्स में टोटल कितने की परचेज कर रही हूँ बेटा, 10,000 की। गुड्स में टोटल कितने की परचेज कर रही हूँ,
10,000 रुपीज की। ओके, अब मैं पेमेंट कितनी कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल यहां से ही आपको पता चल जाता है कि आप पेमेंट कितनी कर रहे हो। 10,000 पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट में कितनी अमाउंट आ गई, 1,000 रुपीज। पेमेंट में कितने की कर रही हूँ, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपीज आ गया। ये एंट्री देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। टोटल परचेजेस तो मेरी हो रही है 10,000 रुपीज की, गुड्स मैं उससे खरीद रही हूँ 10,000 की, समझ रहे हो, पर पेमेंट में उसको कितनी कर रही हूँ, कैश मेरे बिजनेस में से कितना जा रहा है, 9,000 रुपीज। जो 1,000 रुपीज है वो मुझे इनकम हो गई, डिस्काउंट मैंने रिसीव किया। ओके, दैट इज माई इनकम। समझ लगी बेटा आपको बात, इज दिस क्लियर। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, टोटल आप खुद सोचो कि आप 10,000 की गुड्स तो 10,000 की खरीद रहे हो ना, लेकिन कैश आप 9,000 का पे कर रहे हो, तो 1,000 का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा, दैट इज योर इनकम। और सबसे पहले तो आप यही सोचो कि आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो या डिस्काउंट पे कर रहे हो। आपको डिस्काउंट मिलेगा कब, जब आप परचेजेस कर रहे हो, आप डिस्काउंट दोगे कब, जब आप सेल कर रहे हो। ओके, डिस्काउंट ये यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था, डिस्काउंट दोगे कब, अलाउड कब करोगे, जब आप सेल कर रहे हो। डिस्काउंट रिसीव आप कब करोगे, जब आप परचेजेस कर रहे हो। वैसे भी सोच के देखो, आप तो किसी पर्सन को डिस्काउंट तभी दोगे ना जब आप गुड्स की सेल कर रहे हो, ठीक है, एक बेसिक सी चीज है, उसके बेसिस पे हमने किया। अब बेटा देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ये डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पे भी शो नहीं करते, वो एक नॉर्मल एंट्री की तरह आता है। कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं, ठीक है, वो या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अगर वो मेरी इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर वो मेरा एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे ये तो था गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, अब बात हम करते हैं कि गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं तब कैश डिस्काउंट का क्या आएगा, ठीक है। तो मैं या तो आप इसी ट्रांजेक्शन को ले लो, ए की बुक में ऐसे रिकॉर्ड हो गया, बी की बुक में वो कैसे रिकॉर्ड होगा, बी गुड्स सेल कर रहा है ना, बी की बुक में क्या आ जाएगा, बी सेल कर रहा है, बी को पैसे, चलो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे लगता है हम कोई सेल की एंट्री ले लेते हैं, उस पे करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी for rupees 10,000 at cash discount allowed is rupees 1,000। ए गुड सेल कर रहा है, ए गुड सेल कर रहा है तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश तो आ ही रहा है ना बिजनेस में, कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। ए गुड सेल कर रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट वो लोगों को दे रहा है, डिस्काउंट वो लोगों को दे रहा है तो उसका एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, वो भी डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। अब बेटा सेल तो देखो टोटल हो रही है 10,000 रुपीज की, डिस्काउंट वो दे रहा है 1,000 का, तो अल्टीमेटली कैश उसके पास कितना आ रहा है, 9,000 रुपीज का। 9 + 1 10, 10 इज इक्वल टू 10, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये रूल हमेशा याद रखना है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल ही आएगा। ओके बच्चे, क्लियर हुआ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, मैंने डेबिट कर दिया, कैश मेरा डेबिट हुआ क्योंकि मुझे बिजनेस में इतना कैश आ रहा है। टोटल मेरी गुड्स कितने की जा रही हैं, 10,000 रुपीज की। ओके, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।